हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। 3 एंड 4 पे आज हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8.2 का 1 और 2 करा चुके हैं। चलिए आज के वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, जहां a प्लस बी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए प्लस बी, और 90 से छोटा और 90 के इक्वल होना चाहिए। और a का जो वैल्यू है कोण a का मान b के मान से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। a और b का मान ज्ञात करें। a और b का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या हो। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है। यदि हमको ये tan नहीं होता, tan हट गया होता, तो हमको क्लियर आता है a प्लस बी इक्वल टू कुछ वैल्यू रहता, a माइनस बी इक्वल टू रहता, और उसको आसानी से हम जो है विलोपन यूज करके उसको कटा देते हैं। a और a कट जाता है, या b भी कटता, और a का वैल्यू b में रखने पर या b का वैल्यू a में रखने पर, इस तरह से करके हम लोग आसानी से a और b दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे tan हटेगा। तो हमको दिया हुआ है कि चूंकि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है, ठीक है। tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो कैसे tan हटेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू ये √3, ठीक है। tan के टर्म में √3 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। अब देखिए tan से tan दोनों तरफ tan आ गया, ये दोनों tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है। इस तरह से इसको काटते नहीं है, लेकिन इसको माना जाता है कैंसिल। अब जो है फिर हमारा क्या दिया है, क्योंकि दिया है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। tan a माइनस बी कितना दिया, 1/√3। तो इसको भी उसी प्रकार से हम लोग tan को हटाएंगे, a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। tan में किसका वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्लियर है। अब ये भी tan से tan कैंसिल होगा, ये बचा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और ये चीज याद दीजिए, आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हो कि a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल 30। इस तरह से जो भी समीकरण आता है, चाहे एक्स वाई के टर्म में हो, ए बी के टर्म में हो, तो हम लोग इसको विलोपन यूज कर सकते हैं, प्रतिस्थापन यूज कर सकते हैं, या ब्रजगुणन यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें से किसी मेथड्स यूज करके हम लोग आसानी से ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आप इसमें विलोपन यूज करते हैं। समीकरण फर्स्ट और प्लस समीकरण सेकेंड यदि हम कर दें, फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ दें, तो ए बी और बी तो कैंसिल होगा ना, प्लस माइनस है तो क्लियर है। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं करना है, प्लस माइनस कट गया, b a और a 2a हो गया इक्वल टू 90 डिग्री। a बराबर हो जाएगा 90/2, यानी कट के कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है सबको। a का वैल्यू आपका आ गया 45। तो हम लोग जानते हैं जैसे a का वैल्यू आया, अब इस a का मान कहाँ रखेंगे, या तो समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकेंड में इसका a का वैल्यू का पुट करते हैं। लिखते हैं कि a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट मेरा ये है, इक्वेशन फर्स्ट है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। यहां पर हम एक कितना रखेंगे, 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। 45 इधर माइनस में आएगा ना, इक्वल टू किधर आएगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिग्री।
क्लियर है? तो इस तरह से ए और बी, कोण ए का भी कितना आ गया 45 डिग्री और कोण बी का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। अब देखिए जो मेरा ये आंसर आया, इसमें देखिए कैसे आया। यहाँ क्या क्वेश्चन में था कि a प्लस बी, यदि हम दोनों को जोड़ते हैं a और b का वैल्यू का, तो मान कितना आना चाहिए? 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। तो देखिए क्या ये ऐसा संभव है? तो कितना वैल्यू आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। अब ये बताइए क्या 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, लेस है? तो इस तरह से ये मेरा आंसर सही है। दूसरी बात क्या बता था? a इज ग्रेटर देन b, a का जो वैल्यू होगा वो b से बड़ा होगा। तो कोण a का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री है और b का कितना है? 15 है। a का वैल्यू बड़ा है। तो इस तरह से ये मेरा आंसर आ गया a और b का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। देखिए इसमें फर्स्ट सवाल है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये पॉसिबल है कि साइन a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगा? क्या ये दोनों इक्वल संभव है? चलिए इसको चेक करते हैं संभव है या नहीं है। यदि हम मान लेते हैं, चलिए मानते हैं कि a इक्वल टू मान लेते हैं 60 डिग्री और b इक्वल टू मान लेते हैं 30 डिग्री। क्लियर है? तो हम जहां जहां a और b उसका वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो साइन a प्लस b है तो साइन a की जगह 60 और b की जगह हो जाएगा 30। क्लियर है? इक्वल टू साइन a कितना माने हम? 60 माने हैं और b माने हैं 30 डिग्री। क्लियर है? तो साइन e कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना हो? साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 और साइन 30 का होता है 1/2। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब इसका एलसीएम ले गया 2 आएगा, √3 + 1। क्या ये कभी 1 के इक्वल संभव है? नहीं है, ये कभी 1 के इक्वल नहीं आएगा। अतः ये सिद्ध होता है कि साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होगा। ऐसा लिखना सही नहीं है, यानी कि ये जो कथन है असत्य है। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। आप ध्यान दीजिए, आप लोग को हमने फॉर्मूला का जो वीडियो दिया था उसमें आप जाके देख सकते हैं कि जो हमने चार्ट बनाया था कि साइन का वैल्यू 0 डिग्री था, 30 था, 45, 60, 90। साइन का वैल्यू साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 था। कॉस की बात करते थे, कॉस इसका जस्ट अपोजिट था, cos 0 1 था, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0। अब देखिए इसी सवाल पे डिपेंड है, अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये थीटा में वृद्धि हो रहा है, 0 डिग्री से 30 डिग्री पहुंचा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, थीटा में वृद्धि हो रहा है, तो कह रहे उसके साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होगा। तो देखिए 0 डिग्री पर 0 था, 30 डिग्री पर 1/2 है, 45 पर 1/2 है, 60 पर √3/2 है और cos साइन 90 का वैल्यू कितना है? 1 है। तो 0 से 1 की ओर आया, यानी इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? इंक्रीज किया है, वृद्धि हुआ है, बढ़ा है। तो साइन का वैल्यू थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ साइन का मान भी बढ़ता है। तो ये बात क्या हो गया? सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है इसमें थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या? ये भी हमको चेक कर देखिए। कॉस थीटा वाला हम यहाँ पे लिख चुके हैं। कॉस में क्या है? इसमें भी थीटा वृद्धि हो रहा है, 0 था, 30 था, 45 था, 60 था, 90 था। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है क्या? ये 1 है,
√3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है, 0 है, यानी 1 से 0 की ओर आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, मान ये घट रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है। तो ये क्या कहा था, वृद्धि होती है, ये बात क्या हो गया, असत्य। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहीं पे साइन कॉस की बात है, देखिए क्या सभी मानों पर इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों है इक्वल नहीं है, केवल साइन और कॉस 45 डिग्री पर इक्वल है। यानी कि ये क्या कहा कि सभी मानों पर, एक मान पर नहीं करा है, थीटा के सभी मानों पर इक्वल होता है साइन कॉस। संभव है ऐसा नहीं है, ये बात क्या हो गया, असत्य। क्वेश्चन नंबर 5, a = 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। a = 0 मतलब क्या कह रहा है कि cot 0 का वैल्यू क्या, ये ना पूछ रहा है कि कह रहा है कि अपरिभाषित नहीं होता है, कह रहा है cot 0 का वैल्यू क्या होता है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब क्या होता है, परिभाषित नहीं, इसका मतलब होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित इसी चीज को ना लिख सकते हैं, परिभाषित नहीं मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित हुआ। तो कॉट में 0 का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित ही होता है। हमने चार्ट में लिखवाया पहले कि कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मींस अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उसमें क्या जा रहा था आपको, उसमें आ रहा था 1/0, ऐसा कंडीशन आ जा रहा था, और ऐसा कंडीशन 0 से विभाजित संभव नहीं है। 0 में किसी वन से ऊपर मान लो 1 है, 0 नीचे 1 है, ऊपर 0 है, तो ये 0 हो सकता है। लेकिन 1/0 नीचे 0 हो, 2/0 कोई भी अंक के नीचे 0 हो, केवल 0 हो, तो कभी डिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड, उसी को बोलते हैं अपरिभाषित। क्लियर है? तो cot a जब 0 कह रहा है की जगह पे cot 0 क्या होता है, अपरिभाषित नहीं होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। कथन क्या है, सत्य। क्लियर है? इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसमें 8.2 आज इस वीडियो के साथ खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 8.3, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आप लोग उसको अवश्य देखें और इसको भी अच्छी तरह समझें और इसका प्रयोग करें। धन्यवाद।